हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो आज हम करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है और आप सभी इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत संसद इनमें और इनकी प्रक्रियाओं में संशोधन कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? इसके अलावा संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना का निर्माण करती हैं। जैसा कि केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। वैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो इसका मूल ढांचा है उसमें नहीं कर सकते। तो आंसर आता है किस केस के अनुसार? केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती 1973। ठीक है, 1973। तो अब हम देखते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन देश के मौलिक कानून यानी संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य देश के मौलिक या सर्वोच्च कानून को बदलाव के माध्यम से मजबूत करना है। क्या है? सर्वोच्च कानून को बदलाव के माध्यम से मजबूत करना है। संविधान भारत के संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित संशोधन प्रक्रिया न तो ब्रिटेन की तरह लचीली है, न संयुक्त राज्य अमेरिका, न यूएसए की तरह रिजिड है। ठीक है, ये क्या है? बल्कि दोनों का संश्लेषण है, मिला हुआ स्वरूप है। किस किस का मिला हुआ स्वरूप है? ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, जिनमें हमें लगता है कि संशोधन होना चाहिए तो उसमें संशोधन करते हैं, और जिसमें लगता है संशोधन नहीं होना चाहिए तो संशोधन नहीं किया जाता। ठीक है, आगे चलें। अब संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है, उस समय जब ये बना 12 अनुसूचियां हैं। अब अनुच्छेदों की संख्या घटती बढ़ती रहती है हर वक्त। ये भाग और अनुसूचियां सेम है। ठीक है, भाग 1 से 4 संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। ठीक है, जैसे भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 से 4 क्या है? अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, संघ, राज्य क्षेत्र व नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन। अगर किसी राज्य का गठन करना है, उसके प्रवेश को मान्यता देनी है तो अनुच्छेद 2 के अनुसार, और उसके नाम और उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के अनुसार। ठीक है, अब भाग 2 5 से 11, इसके अंदर कौन से आर्टिकल आते हैं? 5 से 11। ठीक है, नागरिकता, इसकी हम ट्रिक भी बना सकते हैं कि नाग पंचमी, नाग से नागरिकता, नागरिकता। ठीक है, और नागरिकता पंचमी से 5, कौन से में? भाग 5 से और 11 में। ठीक है, तो ये याद करने का एक आसान तरीका है। आप इसको चाहो तो कर लो, अदरवाइज आप नहीं बना रखी हो तो उसी को याद रखना। ठीक है, इसमें क्या है? नागरिकता। और भाग 3 जो 12 से 35 है, मौलिक अधिकार। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? जो हमारा जब बेसिक संविधान जब लागू हुआ उसमें 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार रिमूव कर दिया गया, तो और वो 300A में रख दिया गया। किसमें? 300A में। ठीक है, तो अब क्या आ गया? अब है 6, टोटल कितने हैं? 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, और इसके बाद एक आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 में, जिसके थ्रू हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं मौलिक कर्तव्य, नहीं भाग 4 51 में मौलिक कर्तव्य। क्या है? 51 में मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये कितने से कितने तक है मौलिक कर्तव्य? 51 में दिए गए हैं, इनमें ये नहीं। और भाग 4 में क्या है? ओनली 4 में है आर्टिकल 36 टू 51। क्या है इसमें? यहाँ लिख देती हूँ, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ वो मैंने लिखा नहीं, आई थिंक मैं भूल गई, तो अभी यहाँ लिख लो। भाग 4 में क्या है? आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, क्या है? इनकी शॉर्ट फॉर्म है DPSP। ये आयरलैंड से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अब भाग 5 52 से 151, और भाग 6 152 से 237। ठीक है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद। क्या है? अनुच्छेद 52। और अगर ओवरऑल इनमें माना जाए तो इसमें क्या होगा
इसमें संघ सरकार, ठीक है, इसमें क्या है, संघ सरकार, और ये क्या है, राज्य सरकार से संबंधित। हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, राज्य सरकार से संबंधित सरकार, ठीक है। भाग अनुच्छेद 53 में उसकी राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन। अब ये देखो, ये 52, 53 और 54 है, इनमें एक एक प्लस कर दो, प्लस 52 से 53 राज्यपाल का पद, 53 से 54 शक्ति और कार्य, 54 से 55 निर्वाचन उनका। बस इनके आगे आपको एक एक लगाना है। तो ये मतलब आसान, अगर आप इनको भी अच्छे से याद कर लेते हैं तो इनमें एक एक प्लस करके हम क्या कर सकते हैं, ये याद कर सकते हैं कि राज्यपाल का पद 153 में, उसकी शक्तियां और कार्य 154 में, और उसका निर्वाचन 155 में, ठीक है, निर्वाचन आयोग संघ का। अब आर्टिकल 61 क्या है, आर्टिकल 61 महाभियोग, ठीक है, किस पर, राष्ट्रपति पर। आर्टिकल 72 क्षमादान, आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने का, आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह, ठीक है, क्या, सुप्रीम कोर्ट से सलाह। अब हम आते हैं उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, आर्टिकल 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य, ठीक है, आर्टिकल 24 में क्या, सभापति के रूप में कार्य। तो अब हम आते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देख लेते हैं। आर्टिकल 74 में मंत्रिमंडल, आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो, माइनस इनमें क्या करना, -11, तो इनमें अगर -11 करोगे, घटा दोगे 11, तो 163 में क्या है, 163 में मंत्रिमंडल, 164 में मुख्यमंत्री आ गए। अब इनमें अगर -11 करोगे तो ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। जैसे 74 -11 63 आता है, एक एक हम ऐड कर देंगे। प्रधानमंत्री 75 में, मुख्यमंत्री 164 में, महान्यायवादी जो संघ सरकार का होता है वो 76 में, और 165 में महाधिवक्ता जो राज्य सरकार के लिए होता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अनुच्छेद 79 संसद, अनुच्छेद 168 वही -11 का कंसेप्ट है, विधानमंडल। इसमें देखो, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। इसकी एक और ट्रिक है सरला। संसद, एक मिनट, संसद 79, राज्यसभा 1/2 80, और सरला से लोकसभा 81, ठीक है, क्या, 81, ओके। कहाँ थे, मैंने ये बताया था ना, तो सरला, ठीक है, सरला। ये भी एक तरीका है इनको याद करने का। स से संसद 79, र से राज्यसभा, राज्यसभा 80, ला से लोकसभा 81, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, और यही कंसेप्ट इसमें है कि -11 कर दो, 168 में विधानमंडल, और 170 में विधानसभा, 175 में विधान परिषद। और ये याद रखना, ये सरला वाला कंसेप्ट बहुत आसान है। आर्टिकल 100 में निर्णायक मत, और आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन। इस संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और आर्टिकल 118 के तहत, किसके तहत, 118 के तहत लोकसभा स्पीकर मीन्स अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा स्पीकर, ये याद रखना। आर्टिकल 110 में धन विधेयक, 117 में वित्त विधेयक, 112 में क्या दे रखा है, बजट, और 116 में लेखानुदान। ये जो बजट है ना, ये कहीं भी बजट का नाम हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी नहीं दिया गया। बस साल के विवरण की क्या कैसे हुआ है उसके बारे में बात करी गई है, लेकिन ये इसका नाम है जो वो नहीं दिया गया कि बजट पेश होगा, ठीक है। अब हम आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, आर्टिकल 131 उसके अधिकार, आर्टिकल 148 कैग की नियुक्ति, आर्टिकल 214 हाई कोर्ट जो राज्यों की न्याय व्यवस्था को देखेगा, ठीक है, 216 इसका गठन। अब केंद्र और राज्यों के संबंध, आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसकी है, इनकी है, ठीक है। अब आर्टिकल 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। आर्टिकल 262 जल नदी विवाद, आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद, आर्टिकल 280 वित्त आयोग, क्या, वित्त आयोग, आर्टिकल 212 अखिल भारतीय IAS IPS IF के जो बनते हैं, और आर्टिकल 315 ये पूछ लिया जाता है, 315 वाला संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है, क्या, लोक सेवा आयोग। अब आ गए निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग, राज्य भाषा, ठीक है। अब हम आते हैं राज्य भाषा में, आर्टिकल 343 जिसमें हिंदी और लिपि हिंदी की क्या है, देवनागरी है, ठीक है। और आपातकाल के देख लो। अब आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 क्या है, वित्तीय
आपातकाल। और ये किस में दिए गए हैं? ये दिए गए हैं भाग 18। किसमें? भाग 18 में 352 से 360। ठीक है, आगे चले। संविधान संशोधन 368। क्या? 368। ये किस में दिया गया है संविधान संशोधन? भाग 20 में। क्या दिया गया है भाग 20 में? संविधान संशोधन। अब हम देखते हैं थोड़े से जो महत्वपूर्ण है उनको। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, आर्टिकल 40 पंचायती राज व्यवस्था, आर्टिकल 39 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसमें एक और ऐड कर लो, आर्टिकल 39 समान काम के लिए समान वेतन के लिए समान वेतन। समान वेतन, क्योंकि पहले भेदभाव होता था ना कि लड़कियों को वेतन कम दिया जाता था जो औरतें होती थी, इसीलिए। ठीक है, तो इसी के चलते फिर ये आर्टिकल आया था। इसके बाद हम देखते हैं एक और, मैं थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को। जो ये 1950 में सुप्रीम कोर्ट है, 1900 किस में हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? 1950 में। ठीक है, 1950 में हुई थी। स्थापना के समय 8 न्यायाधीश थे, एक मुख्य और 7 अन्य। ठीक है, ये याद रखना। आज के टाइम 25 होते हैं। कितने होते हैं आज के टाइम? 25। ठीक है, 25। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, एक और बताती हूँ आप लोगों को। आर्टिकल 40 राज्य ग्राम पंचायतों का वर्णन। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। और इसके बाद मैं बताती हूँ आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल एक इम्पोर्टेंट है 44। ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता। क्या है? समान नागरिकता संहिता। और एक और लिख लो आप लोग, आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति। ये बहुत बार पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय शांति। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति को? 51 रुपये का प्रसाद हमने बांटा, और किसके लिए? शांति के लिए। ठीक है, अब यही थे आज के, बाकी मैं आगे करवाती रहूँगी आप लोगों को। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।